कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली में यमाचार्य और नचिकेता का संवाद हो रहा है। यम महाराज यम नचिकेता को समझाते हैं। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि इधर तमाम युवा धन क्या है, एन केन प्रकार उसको पैसा चाहिए। श्रेय मार्ग प्रेम मार्ग के बारे में इसमें बता रहे हैं, उसमें भेद बता रहे हैं। श्रेय क्या है, जो श्रेष्ठ है, जो हमें आनंद देने वाला है, जिससे हमारी आत्मा आनंदित होती है, उसको श्रेय है। और प्रेय क्या है, जो भौतिक सुविधाओं में लग जाते हैं, ये प्रेय मार्ग कहा है। इसको लेकर के इसमें चल रहा है कि दो मार्ग बता रहे हैं, दोनों में कौन सा अच्छा है। तो नचिकेता कोई क्यों नहीं बन पा रहा है। जो तेन तेन भुंजीता की बात आती है, अभी हम सब लोगों ने हवन किया, यहाँ पर हवन संपन्न हो, देखिए तो आहुति इदम नमम इदम नमम। और उसके बाद यहाँ जरूर देखते हैं कि जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, देखता हूँ कि बाद में कि जब पूर्ण आहुति शरीर भी हमारा नहीं है, शरीर इदम नमम कुछ भी नहीं हमारा है। या आजकल तो रजोगुण बह रहा है, चुनाव हैं, देखो ना जगह जगह ऐसे युवा, मतलब कि उनके अंदर माता पिता भी वही अपेक्षा रखते हैं कि अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए, नाते रिश्तेदारों को दिखाने के लिए होड़ लगाए हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन उपार्जन को, फिर वो कोई न कोई सहारा लेते हैं। ये प्रेम मार्ग की बात आती है। श्रेय मार्ग पर चलने के लिए तैयार ही नहीं। नचिकेता दूसरे क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर जो त्यागमयी तपोमयी जीवन जी रहा है तो उसकी समाज भी वो इसकी उपेक्षा करता है। वहाँ पर जो आ रहा है, जो कोई नहीं, उसके आज आगे पीछे कुछ गनर हैं, उसके शेडो हैं, सुरक्षा व्यवस्था है, तो रजोगुण दिखाई देता है, सतोगुण दबा पड़ा हुआ है, रजोगुण ऊपर जा रहा है, इसीलिए लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो अभी कल हमारे गांव में, परिवार में, खानदान में एक ने आत्महत्या कर ली। कोई जुआ वुआ को सट्टा चल रहा है, जो जिसका उपनयन संस्कार उसी खरिया के यज्ञशाला में हुआ था कुछ वर्ष पहले, 18 में। उसके बाद में आजकल ये होड़ लगी हुई है कि इनके पैसा करोड़पति बन जाएंगे। इसमें कुछ जुआ सट्टा मैं नहीं जानता हूँ क्या होता है, फोन पर कुछ खेलते हैं लोग। उसमें है कि युवा धन कैसा जा रहा है। तो माता पिता स्वयं उनको ऐसी चीज नहीं देते। शुरू में पैसा पैसा पैसा, विद्वान व्यक्ति घर में आएंगे नहीं, श्रेय मार्ग प्रेम मार्ग के बारे में बताएंगे नहीं। तो यमाचार्य इतने प्रसन्न होते हैं। छोटा बच्चा होता है, जैसे आपका ही बच्चा है छोटा, यदि आप उससे कहो कि वो तो अच्छी चीज मांगना चाहेगा, नहीं हम तो मोटरसाइकिल चलाएंगे, हम तो कार चलाएंगे, तो क्या आप उसको दे दोगे? नहीं दोगे। इसी प्रकार से छोटा बच्चा समझ करके यमाचार्य उसको धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें, तुम हाथी ले लो, घोड़े ले लो, राजपाट बहुत बड़ा सारा सब वैभव, तुम ये सब ले लो, लेकिन ये आगे मत पूछ नचिकेता, आगे मत पूछ। लेकिन कहता नहीं, ये सब नहीं चाहिए। न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य हो, ये वित्त से, घोड़ा गाड़ी, इनसे सबसे कभी कोई तृप्त नहीं होता। हमें महाराज ये नहीं चाहिए। ये नचिकेता कह रहा है, छोटा बच्चा कह रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई वृद्ध हो तभी ये समझेगा। बच्चा भी उसको समझ सकता है, उसके जन्म जन्मांतरों के संस्कार ऐसे आते हैं, वो भी समझ सकता है। अब बूढ़ा भी नहीं समझ सकता है। तो शेम मार्ग प्रेम मार्ग के बारे में बता रहे हैं महाराज यम कि ये कहते हैं श्रेय तथा प्रेय क्या है। ये द्वितीय वल्ली का द्वितीय जो मंत्र है, श्रेय तथा प्रेय, ये दोनों भावनाएं मनुष्य के सामने आती हैं। धीर पुरुष इन दोनों की परीक्षा करता है, छानबीन करता है। धीर पुरुष वो है जो कोई काम जल्दी में नहीं करता, तत्काल फल नहीं देखता। वो प्रेय की अपेक्षा श्रेय का ही वर्णन करता है। मंद बुद्धि व्यक्ति योग क्षेम, कुशल मंगल, सुख चैन के लिए, आराम में जीवन बिताने के लिए प्रेय का वर्णन करता है। धीर व्यक्ति श्रेय का वर्णन करता है। और आजकल समाज में भी यही प्रचलित है। जिसने धता पढ़ा करके, झूठ बोल करके, कुछ भी कमीशन खोरी करके, और उसने कहा कि अरे ये आज सफल व्यक्ति है, उसको सफल व्यक्ति समाज कह रहा है। तो समाज में कैसे लोग हैं? इस समाज विकृत है, समाज बीमार है। तो समाज क्या कह रहा है, अब हमें नहीं ध्यान देना है इस पर। पहले कहा जाता था महाजनों एन गताः पंथा डक्षत, महाजनों एन गताः पंथा, जिस पर महाजन लोग, बड़े लोग चलते हैं, वो पथ बन जाता है। उसके पीछे पीछे लोग चल पड़ते। लोग कहते हैं कि उदाहरण देते हैं, वो तो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, तो वो ऐसा बैठे थे, हम ये इस बैठे हुए हैं। आज पर वही देखते हैं, आज महाजन हमारे किस ओर ले जा रहे हैं। कहाँ पर श्रेय मार्ग प्रेम मार्ग को समझाने वाला कौन है? तब महाकवि कालिदास को लिखना पड़ा कि प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तियां, अपनी अंतःकरण की आत्मा को प्रमाण मानो। जब तुम्हें दूर दूर तक कुछ दिखाई न दे,
कि हमारे महाजन लोग कहाँ जा रहे हैं, बड़े लोग हमें क्या किधर ले जा रहे हैं, समाज के जो अगुआ हैं वो लोग क्या हमें रास्ता दिखा रहे हैं। तब अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो और उसको प्रमाण मानो, अपने अंदर झांकना होगा। वही महात्मा अप दीपो भव की बात यहाँ पर वही आती है। तो ये है, ये कहाँ है शास्त्र, कहाँ है उपनिषद। उस ओर नहीं जब चलेंगे, विद्वान व्यक्ति घर में नहीं आएंगे, तो युवा धन ऐसे ही अकाल ही काल कबलित होगा। अब आदमी ये भी प्रचलित है कि कहते हैं कि वो तो पर मतलब कि विधाता को यही मंजूर था। विधाता को मंजूर था, फिर क्यों भाई रोध हो रहे, प्रसन्न होना चाहिए। विधाता को ऐसा मंजूर नहीं है, ये अकाल मृत्यु है। वो अपनी स्वेच्छा से इसको जीवन को लंबा कर सकते थे, और लंबा करने के विधान है। हम लोग मंत्र भी पढ़ते बैठे हुए, विधान है। अपनी आयु को लंबा कर सकते हो, दीर्घ बना सकते हो, स्वस्थ जीवन कर सकते हो, ऐसी सारी व्यवस्था है। लेकिन उसके अनुसार मुझे चलना पड़ेगा। तो भद्रम पश्याम, हमें क्या सुनना है, क्या देखना है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। हम देखते क्या है, सुनते क्या है, इसका हमारी आयु पर प्रभाव पड़ता है। तो श्रेय मार्ग का वर्णन करना होगा, इसी में कल्याण है। और वैसे ही हम स्वयं जिएं और लोगों को शिक्षा दें। हमारे जीवन से स्वम स्वम आचरण, हमारे आचरण से ध्वनित होना चाहिए कि ये श्रेय मार्ग का प्रतीक है, ये प्रेम मार्ग का प्रतीक है। इस पर वो खूब कि कहता है कि अविद्या, ये नहीं कि अविद्या में फंसे हुए हैं संसार के लोग, अविद्या में फंसे हुए हैं, सांसारिक भोगों में पड़े हुए अपने को घोर और पंडित मानते फिरते हैं। अविद्या में टेढ़े रास्तों से इधर उधर भटकते हुए ये मोड़ ऐसे जा रहे हैं जैसे अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा हो। ये एम और नचिकेता का संवाद हो रहा है यहाँ पर। ये बात बतानी थी स्टे और प्रे के बारे में। ये बहुत हमें अच्छा लगा, इसमें उपनिषद की कक्षा चल रही है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।